नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा करेंगे एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट की जिसका नाम है एमआरजी अल्टीमस। इसका भी 6 महीने के अंदर पोजीशन आने का होप लग रहा है। कंस्ट्रक्शन काफ़ी एडवांस स्टेज पे पहुंच गई है। इसकी लोकेशन बहुत शानदार है। अगर आपने इसमें आपका एक अफोर्डेबल फ्लैट है इसमें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और नहीं भी है तो जानकारी और प्राइसिंग के लिए आपके लिए वीडियो अच्छा रहेगा। इसकी लोकेशन बैंग ऑन 90 मीटर रोड पे है, जो रामपुरा चौक से अपने पटौदी रोड पे जाके लिंक करती है। वो रोड इंसिडेंटली इज़ बीइंग मेड एज अ मॉडल रोड, और अभी जो न्यूज़ आ रही है वो थोड़े दिनों में आई थिंक फलीभूत हो जाएगा। जो इनिशियल न्यूज़ आएगी, दादी सती चौक पर एक 59 करोड़ का फ्लाईओवर भी बन रहा है, और इसके ऑपोजिट यूनिवर्सिटी की जगह भी है। और यहाँ से राइट जाओ तो 3 से 4 मिनट की दूरी पे सबसे बड़ा मॉल उस एरिया का आ रहा है। कई ऐलान के भी आ रहे हैं, कई और मॉल भी आ रहे हैं। काफ़ी कुछ कमर्शियल है और आने वाला भी है। तो बहुत बढ़िया लोकेशन है। जिन जिन का यहाँ है उनको शानदार मैं बोलूँगा। मेरे को इसका टारगेट 1 CR, द ओनली अफोर्डेबल हाउसिंग जो इमीडिएटली मुझे ऐसा लग रहा है 1 CR हिट कर जाएगी। यहाँ 2 BHK जो कि 614, अच्छा इसमें 2 BHK के जो साइजेज़ हैं काफ़ी खुले थे जहाँ तक मुझे याद है। 614, 620, 625 कारपेट प्लस बालकोनी का अलग उसमें, तो 700 प्लस वो निकल कर आ रहा था। तो ये करोड़ हिट करने वाली चीज़ है। एंड जो रेट मैं बता रहा हूँ ये दिसंबर के रेट नहीं बता रहा, बिकॉज दिसंबर में अगर पोजीशन होगा तो आप बेच नहीं सकते। बेचने के लिए 1 साल और लगता है, तो यानी 1 साल आगे के रेट बता रहा हूँ। तो जिन जिन का भी यहाँ पे है उनको यहाँ पकड़ कर रखना है। किराया 2 BHK का बहुत आराम से फुली फर्निश्ड का 25 से 27 हज़ार रुपये देखेंगे आप आज से 10-12 महीने बाद। वो बोलेंगे पोजीशन 6-7 महीने में हो रहा है। धीरे धीरे लोग पोजीशन लेते हैं, वुडवर्क कराते हैं, फिर किराएदार ढूंढते हैं। तो मैं किराया जो टारगेट बता रहा हूँ आप ये सोच लो 1 जून का बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है पोजीशन होते होते तक जनवरी फरवरी भी हो जाए। 2-4 महीने आपको पता है NGT का बैन ये वो कुछ ना कुछ चलता रहता है, हो जाता है। तो जनरली यहाँ का टारगेट प्राइस रेंट का 25 से 27 हज़ार रुपये है 2 BHK का फॉर ए फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट। वो याद रखना, फुली फर्निश्ड और नॉन फुली फर्निश्ड में भी 4 से 5 हज़ार तक का गैप आता है। तो वो 2 लाख रुपए का खर्चा सबको करना चाहिए मेरे हिसाब से। फुली फर्निश्ड ही देने चाहिए अपार्टमेंट्स। RV हॉस्पिटल इससे टचिंग है। दैट इज़ सच अ बिग थिंग, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि RV हॉस्पिटल का जो स्टाफ है उसके लिए यहाँ पे रेंट पे रहना कितना कितना कन्वीनियंट होगा। क्योंकि आपको पता है डॉक्टर्स और ये नर्सेज और ये सब जो होते हैं, स्पेशली जो लोअर स्टाफ भी रहता है, जहाँ मतलब वो आने जाने में बहुत टाइम लगना, पैसा लगना, एफर्ट लगना, और वर्किंग आवर्स भी ऊपर नीचे होते हैं। नाइट ड्यूटीज़ तो आपको पता है हॉस्पिटल्स में होती होती है। तो RV हॉस्पिटल का जो स्टाफ है काफ़ी बड़ा, 400 बेड का हॉस्पिटल है शायद से RV हॉस्पिटल। आप बताना कितने बेड का है, आई मे बी राइट और रॉन्ग, पर जहाँ तक मुझे पता है उतना है। काफ़ी बड़ा अस्पताल है वो, इससे टचिंग है, कॉमन वॉल है। तो उनका काफ़ी तरह का स्टाफ होगा, एडमिन स्टाफ भी होता है, नर्सेज भी होती हैं, तो डॉक्टर्स भी होते हैं, यंग डॉक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे 7 लाख तनख्वाह 5 लाख को कमा रहा होगा डॉक्टर, वो यहाँ अफोर्डेबल में रहेगा, लेकिन हर तरह के आपको पता होते हैं। तो ये बहुत अच्छा करेगा। इसके अंदर स्विमिंग पूल वगैरह और ये सब फैसिलिटीज़ भी हैं। यहाँ पे क्लब हाउस और वो क्रिकेट पिच ये वो सारे ये तामझाम भी है, बिकॉज ये पहला था जिसने वो सब वाली इंट्रोड्यूस करी थी। और इसके रूम साइजेस बहुत अच्छे हैं। फ्लैट का मतलब पहले तो अफोर्डेबल हाउसिंग में आपको पता है 300-400 स्क्वायर फीट आते थे। अफोर्डेबल की डेफिनेशन 450 स्क्वायर फीट से फिर 650 करी गई गवर्नमेंट द्वारा। 645 तक लिमिट करते हैं वो। 60 स्क्वायर मीटर इज़ द क्राइटेरिया। पहले 45 स्क्वायर मीटर होता था क्राइटेरिया, विच यूज टू बी लाइक आई थिंक 490 स्क्वायर फीट, फिर वो 645 हो गया। तो इसमें बड़े खुले वाले आपको मिलेंगे। इनफैक्ट इसके जो साइज़ के 2 BHK हैं, इससे दूरी एक थोड़ा प्रोडक्ट है जो एक बड़े बिल्डर का था, लिस्टेड प्लेयर का था, लग्जरी सेगमेंट में, वो 2-2.25 करोड़ के बिके हैं। वही सेम 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 कारपेट एरिया। हाँ वो और ताम झाम है जी, उनमें सोने चांदी हीरे मोती लगे हैं, पर वो 2 करोड़ के प्लस के बिके हैं वहाँ पे। तो ये इसकी लोकेशन बैंग ऑन और बढ़िया है। इनका खुद का कमर्शियल बहुत अच्छा है। कमर्शियल ऑफकोर्स बिक चुका होगा। कमर्शियल ख़रीदने के लिए मैं वैसे भी कभी नहीं बोलता अफोर्डेबल में, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही होता है। लेकिन यहाँ के रेजिडेंट्स को बहुत फैसिलिटी मिलेगी, बिकॉज वो कमर्शियल भी बैंग ऑन 90 मीटर रोड है, तो रोज़मर्रा की चीज़ें मिलेंगी। बाहर निकलते ही लेफ्ट में जाओगे तो SCO प्लॉट्स हैं ROF के, और
फिर बेस्टेक के बन रहे हैं, आगे राइट में जाके थोड़ा सा आगे निकलते राइट में एमआर के एससीओ प्लॉट्स आएंगे, थोड़ा सा दादी सती चौकी से थोड़ा सा 1-2 मिनट आगे चले जाओगे तो मौली मॉल आएंगी। कुछ बन रही हैं, कुछ बन चुकी हैं, तो कमर्शियल पूरा है वहाँ पे और पूरी रौनक लगती है। और एक और बड़ी अच्छी डेवलपमेंट होगी है कि वो जो सेक्टर 88-89 की डिवाइडिंग रोड थी ना, वहाँ पे भी 190 मीटर का पैच था, वो भी बन जाएगा। तो जो इस रोड पे वैसे लोड बढ़ रहा था ट्रैफिक का, वो भी कम हो जाएगा, फ्लाईओवर और बन रहा है। तो यहाँ पे बेचना मत, ये इज़ द मैसेज। जिसका है मुबारकबाद आप लोगों को कि ये आपके लिए 3.5 बैगर साबित हुआ, 4 बैगर 3.5 बैगर साबित हुआ। 26, 27, 28 लाख की चीज़, करोड़ का मैंने पहली बार टच कराया किसी अफोर्डेबल में। तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, पकड़े रहना है, लाइफ लॉन्ग पकड़े रहना है। बहुत बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ एंड हो सकता है अगर आपको इससे जो मैंने टारगेट प्राइस बताया इससे कम में अगर मिल रहा है 5, 10, 15 लाख तो ले लेना, क्योंकि ये करोड़ पे रुकने नहीं वाले ये लोग चीज़ें। महंगाई हो जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगी, ऑल्टरनेटिव चॉइसेस नहीं होंगी, पर जिनका है उनको बेचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में बेच के कुछ मिलेगा नहीं और इतनी मौके की चीज़ है। अब भाइयों बहनों 6, 7, 8 करोड़ की चीज़ें 24 मीटर रोड पे आती हैं, बड़े बड़े बिल्डरों की, लिस्टेड प्लेयरों की, और ये आपकी मौके पे 90 मीटर पे लॉटरी खुली पड़ी है अफोर्डेबल हाउसिंग की। तो 90 मीटर की अफोर्डेबल हाउसिंग बेची नहीं जाती, रखी जाती है, पाली जाती है, संजोई जाती है और लाइफ टाइम रखी जाती है। लाइफ टाइम एक आधी प्रॉपर्टियाँ तो रखो जो परिवार में आगे भी दे दो। लोगों को सब ठिकाने लगाने की पता नहीं क्यों जल्दी रहती है, स्पेशली जो बाहर के लोग हैं, उन्हें आइडिया ही नहीं है क्या है। आपका बच्चा भी रह सकता है, ऐसी कोई गरीबों वाला काम जिसको साइकोलॉजिकल लगता है ना और अफोर्डेबल है, गरीब लोग, गरीब तो जी गुड़गांव ही नहीं में कोई नहीं रहेगा। जैसे वो कई बार कहते हैं ना अमेरिका में गरीब कम है मतलब ऐसे समथिंग लाइक दैट, भाई यहाँ नहीं रहेगा। ये यहाँ पे इतने किराए कोई गरीब नहीं देता। तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है, कई बार बाहर के लोग या कुछ ना अफोर्डेबल को ईडब्ल्यूएस से कन्फ्यूज़ कर लेते हैं कि नहीं ये अफोर्डेबल वर्ड यूज़ कर लिया। काहे की अफोर्डेबल, 1 करोड़ रुपए की चीज़ अफोर्डेबल होती है, ठीक है। वो अगर 80 लाख का कोई लोन लेके ख़रीदे, 20 लाख खुद अपनी जेब से डाले तो 75,000 EMI चलेगी उसकी। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं रहेगी अभी, ठीक है। एंड बढ़िया चीज़ है, होल्ड करके रखना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी कुछ ना कुछ आएगा। एक जर्नी है अभी भी इस एरिया की जो अगले 3 से 4 साल डेवलप होगी, क्योंकि 1.5 साल तक तो आप वैसे ही नहीं बेच सकते जी। 6-7 महीने में तो पोजीशन है और पोजीशनिंग 1 साल तक नहीं बेच सकते। तो 18 महीने फ्रॉम नाउ तो आप शायद बेच ही नहीं सकते चीज़, और 18 महीने में और रौनक आ जाएगी। तो ये 18 महीने के टारगेट्स बताए गए हैं, ये मत सोच लेना ये 2 महीने के बाद के टारगेट है। 18 महीने में ये पकेगा। आज की तो कोई वैल्यूएशन है ही नहीं उसकी, क्योंकि आप कोई खरीद ही नहीं सकता, कुछ अवेलेबल नहीं है और मार्केट में कोई बेच नहीं सकता, तो कोई वो नहीं है। पर 18 महीने जब वो खुलेगा विंडो तो ये रेट जो मैंने बताए ये हैं। ये कैसा लगा वीडियो बताना। MRG अल्टीमस वालों मुबारकबाद, एग्जीक्यूशन रिस्क ओवर हो चुका है, ठीक है, और बहुत बढ़िया है। एंड मुबारकबाद सबको, होल्ड करके रखना सारे के सारे इस चीज़ को। थैंक यू वेरी मच।